हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न्स वे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मुख्य सेविका पद के अंतर्गत जो टॉपिक है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड को लर्न करेंगे। दोस्तों, इससे पहले जो हमारा लेक्चर है 9.1 उसमें हमने ऑलरेडी बैलेंस डाइट और वेट मैनेजमेंट को स्टडी कर लिया है। तो दोस्तों, वो अगर आपको वीडियो देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके या डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आपको उसका लिंक मिल जाएगा और उसको आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरा वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये लगता है कि वीडियो आपके लिए लाभदायक है या हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी अवश्य दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड। कैलोरी। फ्रेंड्स, कैलोरी क्या होता है? हर किसी को कार्य करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, गाड़ी चलाने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है। जैसे मोटरसाइकिल हुआ, कार हुआ, तो उसमें हम लोग ईंधन के रूप में पेट्रोल या डीजल डालते हैं, तो वही उसके लिए ऊर्जा का काम करता है। उसी तरह हमारे शरीर को भी अलग अलग कार्यों के लिए जो ऊर्जा की ज़रूरत होती है उसे कैलोरी कहते हैं, और यह कैलोरी ऊर्जा की एक इकाई है। तो दोस्तों, जो कैलोरी होती है यह हमारे बॉडी में कार्य करने के लिए उसकी ज़रूरत होती है, और यह कैलोरी हमें कहाँ से मिलता है? जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे हमें कैलोरी के रूप में ऊर्जा मिलता है। और आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा की इकाई क्या है, तो ऊर्जा की इकाई कैलोरी है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। यह मापन की मीटरी पद्धति का एक महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों, यह मापन का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसको हम कैलोरी में मापते हैं। इसके अंतर्गत एसआई प्रणाली में अब जूल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, कैलोरी की जगह पर अब जूल का भी प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन भोजन में निहित ऊर्जा तथा कुछ अनुपयोगी में अब भी कैलोरी का ही उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जो भोजन में हमें ऊर्जा मिलती है उसको हम कैलोरी में ही मेजर करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ देखिए 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.184 जूल्स, या इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट ले लिया गया है 4.2 जूल्स। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। या हम जो कैलोरी की बात करते हैं दोस्तों, उसकी जो यूनिट होती है ग्राम में होती है, तो हम केवल बोल देते हैं इतनी कैलोरी हमें रिक्वायर्ड होती है, तो उसकी वैल्यू हमारे ग्राम में होती है। अगर हम वही किलो कैलोरी की बात करें तो उसका जूल में मात्रक हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 4184 जूल, या इक्वल टू इसको अप्रॉक्सीमेट में ले लेंगे तो 4200 जूल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आप दोनों कन्वर्जन आप देख लेना कि एक कैलोरी इक्वल टू कितना जूल होता है। ये इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिख रखा है। नेक्स्ट है, कैलोरी मनुष्य को पौष्टिक तत्वों से मिलती है। स्वास्थ्य एवं आहार के क्षेत्र में कैलोरी का अर्थ शरीर की ऊर्जा से होता है। मानव शरीर में ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती है, और ऊर्जा के लिए पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, पानी और खनिज शामिल है। तो दोस्तों, अगर हम स्वास्थ्य और आहार के क्षेत्र में कैलोरी का अर्थ शरीर की ऊर्जा से है, और यह हमें पौष्टिक तत्वों से मिलती है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आइए आगे चलते हैं। दोस्तों देखिए, हमने इसको इम्पोर्टेंट बताया है तो आप इसको नोट कर लेंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक समान कार्य करने वाले औसत युवा को 3000 से 3500 कैलोरी उत्पन्न करने लायक भोजन की आवश्यकता होती है। जो हमारे युवा हैं, युवा मनुष्य के लिए लगभग 3000 से 3500 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, और उतना उनको भोजन ग्रहण करना चाहिए जो इतना कैलोरी जनरेट कर सके।
यह ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन में लगभग 90 ग्राम प्रोटीन, 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, अब 50 से 70 ग्राम वसा तथा अन्य आवश्यक तत्वों का होना जरूरी है। दोस्तों, हमारे भोजन में इन सब हमारे जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, ये होना जरूरी है। दोस्तों, हम बात करें युवा पुरुष शांत अवस्था में अगर वो बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो उसको 2400 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। अगर यही युवा पुरुष की हम बात करें सामान्य कार्य के लिए, तो उसको 3000 कैलोरी की ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। यही हम स्त्रियों में बात करें तो युवा स्त्री अगर शांत अवस्था में बैठी है तो उसको 2000 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, और युवा स्त्री की के लिए 2400 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, ये ध्यान रहे, ये हमारा जो वैल्यू है ये ग्राम में गिवन है, तो उसको मेंशन नहीं किया जाता है, अंडरस्टूड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाल्यावस्था में जब वृद्धि होती है तब अपेक्षाकृत अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। जिन बच्चों का अभी बढ़ रहे होते हैं उनको भोजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वृद्धावस्था में अपेक्षाकृत कम भोजन की आवश्यकता होती है। जो लोग वृद्ध हो चुके हैं उनको बाल्या या युवावस्था से कम भोजन की ज़रूरत पड़ती है या कैलोरी की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पुरुषों तथा बालकों को स्त्रियों तथा बालिकाओं की तुलना में कम भोजन की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जो स्त्रियां हैं या लड़कियां हैं उनको जेंट्स पुरुषों तथा बालकों के कंपैरेटिवली कम भोजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनको आप यहाँ से देख सकते हैं कि कम कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए उनको भोजन की भी कम ज़रूरत पड़ती है। व्यक्तियों की कुल ऊर्जा आवश्यकता की गणना के लिए बेसल उपापचय या चयापचय को प्रारंभिक बिंदु के रूप में लिया जाता है। दोस्तों, मनुष्य में अगर हमें ऊर्जा की गणना करनी हो तो जो हम बीएमआर पढ़े थे उसका हेल्प लिया जाता है। फ्रेंड्स, आप यहाँ से देख सकते हैं एनर्जी गिविंग सोर्स। एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से मिलती है, और एक्चुअल कैलोरीफिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट में, वसा में, प्रोटीन में कैलोरीफिक वैल्यू की वैल्यू कितनी होती है वो यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट में 3.15 से 4.2 कैलोरी पर ग्राम होता है। वही वसा में 9.2 कैलोरी पर ग्राम होता है। प्रोटीन में 4.10 पर ग्राम होता है। आप यहाँ से इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, पूछा जा सकता है प्रोटीन में पर ग्राम में कितना कैलोरी वैल्यू होती है, वसा में कितनी होती है और कार्बोहाइड्रेट में कितनी होती है। तो दोस्तों, यहाँ से हमने देखा कि कैलोरी की वैल्यू कहाँ कहाँ कितनी होती है, और मनुष्य को कितना चाहिए, या युवा स्त्री या पुरुष को कितना चाहिए। दोस्तों, ये आइए देखते हैं यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू इन रिक्वायर्ड इन ह्यूमन। दोस्तों, मानव को कितनी कैलोरीफिक वैल्यू की ज़रूरत होती है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एस्टिमेटेड कैलोरी रिक्वायर्ड इन कैलोरी, जिसको ग्राम में होता है, फॉर ईच जेंडर एज एट लेवल 3 लेवल फिजिकली एक्टिविटी। जैसे यहाँ पे जेंडर लिखा हुआ है, एज लिखा हुआ है, सेडेंट्री मतलब शांत अवस्था में, मॉडरेटली एक्टिव मतलब थोड़ा थोड़ा काम कोई कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी इधर उधर, एक्टिव मतलब जो फिजिकल काम ज़्यादा कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चाइल्ड में अगर 2 से 3 साल का बच्चा है तो उसको शांत अवस्था में 1000 कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी, मॉडरेटरी में 1000 से 1400, और एक्टिव के केस में 1000 से 1400। यही हम फीमेल की बात करें तो 4 से 8 साल में उसको 1200 शांत अवस्था में ज़रूरत पड़ेगी। अगर थोड़ा बहुत फिजिकल काम हो रहा है, इधर उधर टहल रही है, तो 1400 से 1600 कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी, और वही कोई ज़्यादा काम कर रहा है उसको 1400 से 1800। तो दोस्तों, ऐसे ही आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो हमने मेंशन किया हुआ है, आप उसको देखिए। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, जो फीमेल हैं 9 से 13 साल, इनमें अभी हमने पढ़ा था कि औरतों में जेंट्स के कंपैरेटिवली कम कैलोरी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो औरतें 9 से 13 साल के बीच में हैं और वो शांत अवस्था में, उनको 1600 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ी एक्टिव है, 1600 से 2000 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, और जो एक्टिव फुल काम करती हैं उनको 1800 से
2000 कैलोरी की ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों यही अगर हम युवा महिला की बात करें तो आप देख सकते हैं इनका जो उम्र है 19 से 30 साल है और इनको शांत अवस्था में 2000 कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर थोड़ा बहुत काम जो करता है घर का उसको 2000 से 2200 कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी और जो कामकाजी महिला है उनको 2400 कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ये दोनों हमें इम्पोर्टेंट लगा, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। अगला है अगर हम पुरुष की बात करें तो पुरुष में आप देख सकते हैं 9 से 13 साल के लिए 1800 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है शांत अवस्था में। थोड़ा जो एक्टिव है 1800 से 2200 कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। जो मनुष्य कामकाजी उनको 2200 से 2600 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। यही जो युवा मनुष्य हैं 19 से 30 साल में उनको 2400 कैलोरी शांत अवस्था में ज़रूरत पड़ती है और जो एक्टिव हैं उनको लगभग 3000 से 3500 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। और जो वृद्ध हैं या ओल्ड एज में हैं उनको 51 साल से ऊपर जो हैं उनको 2000 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। कुछ काम वाम करते हैं उनको 2200 से 2400 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है और जो थोड़ा एक्टिव रहते हैं ओल्ड एज में भी उनको 2400 से 2800 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों इसमें जो हमें इम्पोर्टेंट लगा यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और बाकी को भी स्टडी करना होगा तो आप आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एस्टिमेटेड कैलोरी एक प्रॉपर ह्यूमन के लिए कितनी ज़रूरत पड़ती है। तो आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिक्चर है, यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू लिखा हुआ है। कैप्सिकम में 39 होता है, बैगन में 25 होता है, ऐसे ही संतरे में 97 किलो कैलोरी मिलता है। तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड, भोजन में कैलोरी का मान। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि फूड ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है, कौन कौन से जो हम फूड में यूज करते हैं उसमें, और यहाँ पे पर ग्राम कितना उनमें वैल्यू के में कितना एनर्जी हमें मिलती है। तो दोस्तों इसमें भी हमने जो इम्पोर्टेंट लगा उसको हमने रेड से किया हुआ है, बाकी आप लोग स्टडी कर सकते हैं। तो जो हमारा राइस होता है, चावल होता है, 100 ग्राम में 353.7 हमारी एनर्जी मिलती है किलो कैलोरी में। व्हीट फ्लोर है ये भी 100 ग्राम में 320, बाजरा में 100 ग्राम में 347, बार्ली जौ में 100 ग्राम में 315, वर्मीसिल व्हीट का जो सेवइयाँ होती है उसमें 100 में 332 ग्राम, रिफाइंड फ्लोर जो आटा होता है उसमें 100 ग्राम में 351 किलो कैलोरी मिलता है। ज्वार में 100 ग्राम में 334 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। राइस में 100 ग्राम में 356 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। राइस फ्लैक में 353.7 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ग्रेन, कुछ अनाजें हैं और जो फलियाँ हैं, जैसे लाल चना होता है ये 100 ग्राम में 273 ग्राम कैलोरी मिलता है। जो हरा चना होता है उसमें 293, जो काला चना होता है उसमें 291, राजमा जो लाल होता है उसमें 299 ग्राम किलो कैलोरी, जो मटर होता है उसमें 303 किलो कैलोरी, लैंटिन जिसको मसूर बोलते हैं इसमें 322 किलो कैलोरी, और काउपी जिसको लोबिया बोलते हैं इसमें 320 किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिलती है। और कितने क्वांटिटी में? 100 ग्राम में। आइए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, वेजिटेबल्स में हमें कितनी कैलोरी मिलती है। कैबेज जो हरा बंद गोभी आता है उसमें 100 ग्राम में 21.5 किलो कैलोरी, स्पिनच जो आपका पालक होता है उसमें 24.3, मस्टर्ड लीव सरसों के पत्ते में 30.3, टोमेटो में टमाटर में 20.7, कलीफ्लावर में 22.9, पंपकिन में 23.1, ब्राउन पोटैटो में 69.7, गाजर में 33.2, लेडी फिंगर में 27.4, बैगन में 25.3। तो जो इम्पोर्टेंट है हमको उसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, या सभी जो हमें किलो कैलोरी की मात्रा है वो 100 ग्राम वेजिटेबल्स में दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों अदर इम्पॉर्टेंट फूड। अदर इम्पॉर्टेंट फूड में एग अगर आप 100 ग्राम खाते हैं तो 134 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। चिकन 100 ग्राम में 199,
गोट के मीट में 100 ग्राम में 188, कैटफिश में 100 ग्राम में 108, कोकोनट ड्राई में 100 ग्राम में 624, कैशू 100 ग्राम में 582, आलमंड 100 ग्राम में 609, मूंगफली 100 ग्राम में 520, शुगर केन 100 ग्राम में 57.8, वालनट 100 ग्राम में 671 किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिलती है। तो दोस्तों ये जो एनर्जी हमारी है किलो कैलोरी में गिवन है। अगला है दूध की हम बात करें, ऑयल एंड अदर प्रोडक्ट। तो जो बफेलो का मिल्क होता है 100 ग्राम में 107 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। काऊ का जो मिल्क होता है उसमें 72.8 ग्राम किलो कैलोरी। पनीर 100 ग्राम में 257.8, खोआ 100 ग्राम में 315.9, घी 100 ग्राम में 920, बटर 100 ग्राम में 717, ऑयल 100 ग्राम में 900 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। चीज़ 100 ग्राम में 264.5 किलो कैलोरी। सनफ्लावर सीड में 100 ग्राम में 586.2 किलो कैलोरी। फ्लैक्स सीड होता है उसमें 534 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। दोस्तों इसमें जो हमने लिया है सब इम्पोर्टेंट लिया हुआ है। इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फ्रूट एंड स्पाइसेस। अगर एप्पल 100 ग्राम खाते हैं तो 62.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। बनाना 100 ग्राम में 110.6, अंगूर ग्रेप्स में 60.7, गुआवा 100 ग्राम में 32.2, मैंगो 100 ग्राम में 41.8, ऑरेंज 100 ग्राम खाते हैं तो 37.2, पपाया 100 ग्राम खाते हैं तो 23.9, गार्लिक 100 ग्राम खाते हैं तो 123.8 ग्राम किलो कैलोरी। ओनियन 100 ग्राम में 48, कोरिएंडर सीड में 100 ग्राम में 268.8, टर्मरिक पाउडर 100 ग्राम में 280.5। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट कैलोरीफिक वैल्यू इन फूड्स जो हम लोग खाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो इम्पोर्टेंट आपको लगेगा वो नोट डाउन कर लीजिएगा, लेकिन ऑलरेडी मैंने जो इम्पोर्टेंट फूड के सोर्स हैं उसको हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर अवश्य कर दें। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पे MCQ का भी एक फ़ोल्डर है, वहाँ से आप लोग MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।